राणा जी नमस्कार। नमस्ते। राणा जी आप क्या कहना चाहते हैं? इस समय सर्वहित पार्टी के आप भी एक अच्छे ओहदेदार पद पर हो सर्वहित पार्टी में, और सभी राजनीतिक पार्टियों का इस समय दंगल में कहने का सत्कार कर रहे हैं लोग। किसी का कैंडिडेट आ चुका है, किसी का आने वाला है। क्या आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है या क्या रहेगा? देखिए, अभी फिलहाल जो इतिहास में अभी तक 10 साल 15 साल जो चुनाव हुए, ये पहली बार देखा जा रहा है कि जो टिकट कैंसिल होने पर नेता रो रहे हैं। मतलब ये आश्चर्य की बात है कि अब तक सामान्य जनता में ये इस तरह के नेता तब भी नहीं रोए थे जब पुलवामा अटैक हुआ था। हमारे देश के सैनिक जब सैकड़ों मतलब 40 सैनिक लगभग उसमें शहीद हुए, बलिदान हुए, तब भी इन नेताओं के आंसू नहीं आए। लेकिन एक व्यक्तिगत आर्थिक पूर्ति करने के लिए उनका अपना व्यक्तिगत होगा, वरना जैसे आजकल जनता तो समझती है कि जो ये आंसू निकल रहे हैं कि मतलब आश्चर्य है कि वो जनता की सेवा करने के लिए मतलब इतना उत्सुक है कि अगर उनको टिकट नहीं मिली, मतलब उनके अंदर इतनी झल्लाहट है कि हम जनता की सेवा करने चाहते हैं, हमें टिकट क्यों नहीं दी, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी कटारिया साहब जब बातचीत हो रही थी तो लग रहा था कि देखो ये तो स्वाभाविक सी बात है, अगर सेवा करनी है तो बिना टिकट के भी व्यक्ति सेवा कर सकता है। लेकिन 5 साल तक वो व्यक्ति आराम फरमाते हैं और जब टिकट नहीं मिलती तो उनके अंदर से इस तरह के आंसू आ रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। ये आज की राजनीति का एक अलग ही दृष्टिकोण है जो दिखाई दे रहा है। चलो ये तो हो, अन्य पार्टी की बात करते हैं, इस पर भी जरूर करेंगे आपसे दो दो हाथ। परंतु इस समय के तो जो आपकी पार्टी है, क्या वो चुनाव लड़ने के मूड में है या नेताओं की सोच पे कहीं ना कहीं इसी प्रकार से वापसी रहना पड़ेगा? देखिए, अभी पानीपत में अधिवेशन हुआ था पूरे हरियाणा के सर्वित परिवार का। 5000 परिवार वहां पर एकत्रित हुए थे और परिवार एक कुनबा होता है, कुनबा डिसीजन लेता है। पूरे परिवार ने मिलकर वहां पर डिसीजन लिया है कि किन्हीं कारणों से इस बार हम चुनाव में नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टियां तो बनाई जाती है लोगों के सत्कार के लिए, लोगों के अधिकारों को दिलवाने के लिए, जनता के काम के लिए। और ये कौन सी पार्टी हुई जो कि चुनावी मैदान में तो है, जनता के बीच में तो है, परिवार बढ़ा रही है, कुनबा बढ़ा रही है, परंतु जनता के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रही? क्या कारण है? देखिए, एक संगठन बेस्ड पार्टी है, एक विचारधारा बेस्ड पार्टी है। इसमें जितने परिवार हैं वो वैदिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और एक सामान्य नहीं असामान्य संगठन की पार्टी है। जैसा संगठन के शीर्ष नेतृत्व और विद्वानों ने जो डिसीजन आज की स्थिति और आज के परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए डिसीजन लिया है, वो संगठन और परिवार के लिए सर्वोपरि है और उसी के अनुसार ये निर्णय लिया गया है। वो तो बात चाणक्य ने भी कही थी, कहना कि अगर मान लो ऋषि मुनियों की धरा रही है हरियाणा भारत की जो भूमि है, कि अगर आप राजशास्त्र में नहीं जाओगे, सामान्य समाजशास्त्र में नहीं जाओगे, राजनीति नहीं करोगे, तब तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हम राजनीति में नहीं हैं। हमारे पूरे परिवार, पूरे हरियाणा के परिवार इस बार भी राजनीति में रहेंगे और पूरे हरियाणा के लिए आदरणीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जसबीर तंवर जी की तरफ से कल ही निर्देश जारी कर दिया गया है कि पूरे परिवार मिलजुल कर ये डिसीजन लेंगे कि हर विधानसभा में हमारे परिवारों को राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभ कैसे मिल सकता है, हम पूरे 5 साल तक अपने परिवारों को लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं। हम ये डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन मिलजुल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में नहीं हैं, हम राजनीति में हैं, लेकिन वो किस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा वो मिलजुल कर विधानसभा वाइज वहाँ के परिवार और वहाँ का नेतृत्व मिलजुल कर डिसीजन लेगा। क्या व्यक्तिगत रूप से लोगों जो राजनीतिक पार्टी हैं उससे व्यक्तिगत रूप से फायदा लेने के लिए उनसे सेटिंग की जाएगी? हम आपको वोट देंगे, हम आपको वोट देंगे और आप हमें आप हमारी आगे हमारे भले के लिए सोचना, हमारे परिवार के भले के लिए सोचना या हमारे बच्चों के भले के लिए सोचना, ऐसी बातचीत करेगी उनसे? व्यक्तिगत होता है, जैसे नेता एक टिकट नहीं मिली और रो रहा है, ये एक परिवार है। परिवार होता है सार्वजनिक, एक व्यापक दायरा होता है परिवार का, और परिवार मिलकर डिसीजन अगर ये ले रहा है कि ये हमारे परिवारों को लाभ पहुंचा सकता है, वो डिसीजन लिया जाएगा। किसी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं, पूरे परिवारों के साथ मिलजुल कर जो वहाँ का नेतृत्व है वो वहाँ पर डिसीजन लेगा। और ये व्यक्तिगत नहीं हुआ, ये सार्वजनिक पूरे परिवार का हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सांगठनिक हुआ है ये? कहीं ऐसा तो नहीं है पहले लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने कहीं ना कहीं बराबर की हिस्सेदारी दी थी कि हम लोग जनता के बीच में जा करके और एक संगठन के साथ एनसीपी और लोकदल और सर्वहित पार्टी ने चुनाव लड़ा, परंतु कहीं डर तो नहीं कि भाजपा और जजपा और कांग्रेस से कि भाई ये राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम लोग मैदान में जाएं, शायद वोट कम आए या ना आ पाए, किस प्रकार से? देखिए, एक सांगठनिक बेस पार्टी है और इसमें कोई दोहराई नहीं है और इस बात को हम खुद स्वीकार करते हैं कि हमारा शुरुआती दौर है
और लगातार 15 साल से पार्टी चुनाव लड़ रही है और जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, देखिए शुरुआती दौर में इस तरह के परिणाम स्वाभाविक हैं, लेकिन हम अपनी मजबूती को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार के दायरे को बढ़ाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम उस पर पूरा काम कर रहे हैं। आज भी हम निरंतर रोजाना हमारी बैठकें चल रही हैं, हम परिवारों तक निरंतर पहुंच रहे हैं और डिसीजन इस तरह है कि हम अपने परिवार के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए और उस समय के अनुरूप ही ये डिसीजन लिया गया। सर विद पार्टी 15 साल से है और अगर बात करें तो केजरीवाल की पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और निकलते साथ कहीं ना कहीं 3 बार वो मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार बना चुके हैं। देखिए, ये एक नदी नहीं है, एक विचारधारा है और नदी आती है, बाढ़ आती है और चली जाती है। ये एक सुनामी है, ये विचारधारा है, ऐसी विचारधारा है जब आएगी तो वो दिखाई देगी और वो स्थायी होगी। ऐसा नहीं है कि आई और चली गई। जी राणा जी, जो आजकल का माहौल बना हुआ है इस समय, बीजेपी पर अगर नजर डालें, भगदड़ मची हुई है और कांग्रेस में अभी लिस्टें नहीं आई है तो वहां भी स्वाभाविक भगदड़ मचेगी। इस बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, भाजपा के बारे में लोगों का दृष्टिकोण ये था कि ये एक विचारधारा बेस्ड पार्टी है और बहुत मजबूत, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बेस्ड पार्टी है। लेकिन जैसे ही पतझड़ ये ऋतु आई है, ये तो पत्तों की तरह बिखरने लगी है। मतलब इनकी विचारधारा, जो इनका ग्राउंड है, वो इतना मजबूत नहीं है। मतलब टिकट ना मिलने पर 1982 से जुड़े हुए लोग ऐसे बौखला गए हैं, ऐसे रो रहे हैं इस तरह से पार्टी पर, जिसने उसका निर्माण किया, उसको नेता बनाया है, वो इस तरह से अगर बौखला गए हैं तो ये दिखाई देता है कि उनकी आइडियोलॉजी इतनी मजबूत नहीं है। करोड़ों लोगों की आस्था इस पार्टी पर टिकी हुई थी और इनको इसलिए लेके आए थे कि ये कुछ विशेष करेंगे। मोदी जी के बयान हुआ करते थे कि गौ माता जब मरती है मेरे आंसू निकलते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा एक्सपोर्ट देश बन चुका है बीफ एक्सपोर्ट में भारत, और ऐसे ऐसे बयान पेट्रोल को लेकर उन्होंने दिए थे, इस डॉलर को लेकर इन्होंने बयान दिए थे। और जब आज के दौर में जब वो ये कहने लगे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल पैदा हुआ हूं, इस तरह के बिल्कुल नीचे स्तर का जब बयान जब व्यक्ति देने लग जाता है तो उनकी आइडियोलॉजी दिखाई देती है कि उसमें कोई विशेष गम नहीं है। व्यक्ति माँ की कोख से ही पैदा होता है। एक नर्सरी क्लास का बच्चा अगर थोड़ा मैच्योर हो, वो भी समझता है कि मैं माँ से पैदा हुआ हूँ। अगर इतना बड़ा नेता अगर इस तरह के बयान देता है तो मोरल डाउन होता है। और आज दिखाई दे रहा है हरियाणा में कि उनकी लहर नहीं है और इस मजबूती के ना होने की वजह से आज भाजपा में ये टिकट ना मिलने से भाग दौड़ मच चुकी है। हमको दिखाई दे रहा है कि हमारी सरकार नहीं आ रही, इसलिए जा रहे हैं। 10 साल जो विकास की बात रही है, विकास हुआ है पूरे हरियाणा का, पूरे देश का, उसको किस नजर से देखते हैं? अगर हरियाणा में विकास हुआ होता तो कांग्रेस ने ऐसा कोई विशेष नहीं किया है कि कांग्रेस की लहर आ रही है। भाजपा ने कुछ ऐसा नहीं किया जैसी जनता की अपेक्षा थी, इसीलिए ये जैसे प्रकृति का नियम है ना, ऑटोमेटिक कांग्रेस की लहर बन रही है। मतलब किसी विशेष पार्टी की लहर इसलिए बनी है कि क्योंकि भाजपा ने कुछ नहीं किया। अगर विशेष करते, खुद जो गौ रक्षा दल वाले हैं, जो गाय की रक्षा मानते थे, इनसे अपेक्षा करते थे कि हम लोग खुद मरते हैं, गोलियां खाते हैं, कि इस पार्टी को हम इसलिए लेके आए थे कि ये कम से कम गाय की रक्षा करेगा। इन्होंने उन संगठनों को, बजरंग दल, गौ रक्षा दल को मेवात में इस तरह से गोलियों से भुनवाया। उसके बाद इस तरह का एक्शन भी नहीं लिया कि कम से कम वो संतुष्ट हो जाएं कि इस पार्टी ने कम से कम हमारे लिए स्टैंड लिया है। वो युवक भी इनसे नाराज हैं। प्रत्येक विधानसभा में मेरे साथ वो व्यक्ति जुड़े हुए हैं। हमारी विचारधारा उनके लिए हरदम तैयार है। हम उनके लिए आने वाले समय में ये मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। जब भी हम ताकत में आएंगे, हम गौ माता मानते हैं तो उसकी रक्षा करना भी जानते हैं। हमें पता है कि उनका दर्द क्या है। लेकिन ये पार्टी आई ताकत में, लेकिन ऐशो आराम के साथ इन्होंने अपना समय बिताया है, इसलिए कांग्रेस की लहर अपने आप ही आई है। कोई विशेष ऐसा नहीं मैनिफेस्टो कांग्रेस का लागू हुआ कि इसकी वजह से लहर आई हो। विकास की बात हुई है और आज टिकट ना मिलने से जो भगदड़ मची है, उसको किस नजर से देखते हैं? क्या लगता है कि वास्तव में विकास की बात थी? देखिए, जैसे ही भाजपा पार्टी हरियाणा में आई थी, सेंटर में आई थी, तो ये तो बुद्धिजीवी लोग कहने लग गए थे कि जितने कांग्रेसी लीडर थे वो सरकार को लेकर विशेष, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने भी सीधा चुनौती दे दी है कि ये तो हमें टिकट मिलनी चाहिए थी, वरना हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। जो कल तक पार्टी के कहने के गुणगान गा करते थे, भगवान श्री राम के नाम पर नारे लगवाया करते थे, तन मन धन से सेवा किया करते थे, परंतु आज वही रोते नजर आ रहे हैं। आज क्या जनता अब उनके सहमति या सिंपैथी दे पाएगी या उनको आजाद लड़ने पर उस प्रकार का माहौल दे पाएगी? देखिए, जो आपने ये नारा फिर से याद दिलाया, इन्होंने श्री राम के साथ भी धोखा किया है। मतलब ये शाब्दिक रह चुका है।
जो श्री राम का नारा, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नारा देकर उनके सिद्धांतों को, उनके चरित्र को स्थापित करने का जिन्होंने थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया, ये उनको दंड मिल रहा है। उनकी पार्टी छिन्न भिन्न हो रही है। जैसे पतझड़ ऋतु में बिल्कुल पेड़ साफ हो जाया करते हैं, इनके हालात ऐसे दिख रहे हैं कि इनके बीच में जो बगावत है इनको बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह बिखरा देगी। और ये विशेष दंड है। अगर आपको ताकत मिली थी, ईश्वर कृपा से आपको सत्ता मिली थी, तो आपको उस श्री राम के चरित्र को, उनकी शिक्षा को, उनकी गुरुकुल पद्धति को आपको प्रयास करना चाहिए था। जितना आप जानते हैं, जितना मानते हैं, आप उनके अनुसार ही उनके सिद्धांतों को लागू करने का आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया होता तो आज भाजपा को ये दिन देखने ना पड़ते। इन्होंने हिंदुओं के साथ नहीं, इन्होंने अपने पूर्वजों के साथ भी, इन्होंने उन क्रांतिकारियों के साथ भी धोखा किया है जिनका नाम लेकर ये कहते हैं कि हम क्रांतिकारियों की विचारधारा को लेकर आए। वीर सावरकर के नाम को बदनाम करने वाले ये लोग हैं। तो क्या लगता है कि आपके अंदर से निकलती उज्जवल जो ज्वाला है वो कहीं ना कहीं प्रतीत हो रही है कि आप लोग कांग्रेस की तरफ अपना जो कटिबंध रहेंगे? नहीं, हम लोग एक विचारधारा बेस्ड पार्टी हैं। हम लोग ये सीधा स्पष्ट है, हम क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर मैदान में हैं। हम विशेष विचारधारा वाले लोग हैं। जो क्रांतिकारी की ज्वाला उन क्रांतिकारियों में उस समय थी, 1947 में थी, उससे पहले 1857 में थी, उस विचारधारा को साथ में लेकर हम चल रहे हैं। और जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि ऐसा करना चाहिए था भाजपा को। इन हिंदुओं के विश्वास को तोड़ने वाली पार्टी, ऐसा करना चाहिए था, हम करके दिखाएंगे। ये हमारे अंदर उन क्रांतिकारियों की लैंग्वेज, उन ऋषियों की भाषा, उनके संस्कार हमारे अंदर हैं, उनकी योजनाएं हमारे अंदर हैं। हम वेद को मानने वाले हैं, हम उन क्रांतिकारियों को मानने वाले हैं, हम उन क्रांतिकारियों के जो बलिदान को मानने वाले हैं। हजारों लाखों परिवार, उनकी माताएं, उनकी बहनें, वो महिलाएं विधवा हुई हैं, उनके बलिदान को हम जानते हैं। जब कोई क्रांतिकारी शहीद होता है उनके परिवारों के साथ क्या बीतती है। भगत सिंह का परिवार इतना संपन्न परिवार था, वो चाहता तो वो शांति, वो बढ़िया ऐशो आराम के साथ जी सकता था, लेकिन उसका परिवार बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया। आज उनके परिवार को, उनके जो पोते हैं, उनको वो सम्मान भी नहीं दिया जाता। इन पार्टियों ने उन क्रांतिकारियों को भी सम्मान नहीं दिया। हम उन क्रांतिकारियों के स्वप्न को पूरा करने के लिए मैदान में हैं। अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम गौ रक्षा दल वालों को, हम रोजगार जो युवा हैं, हम इनको कोई भी इस तरह का कोई बहाना, मतलब इस तरह का नहीं देंगे मौका कि वो इस तरह का शब्द हमारे लिए यूज करे जो भाजपा के लिए उपयोग कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी माता के साथ धोखा किया, अपने देश के लिए धोखा किया। इन्होंने सत्ता आने के बाद ऐशोआराम भोगा है, विदेशों में इन्होंने घूमते रहे हैं। ये जो इन्होंने किया है इसका दंड इन्हें मिलेगा। आपकी बात और वाणी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा पर आप आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने सिर्फ ऐसे नामों को यूज करके वोट बटोरने का काम किया है। देखिए, जो वर्तमान सरकार है, क्वेश्चन प्रश्न और सत्ता के बीच में आर्थिक मंदी है, कोरोना बीच में आया था, तो कांग्रेस को लाना इसलिए लोग हो रही है, बीजेपी केवल सत्ता का सुख हो रही है। बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है और उसका परिणाम भी इसलिए ऐसा आ रहा है। और वो जनता के बीच में स्थापित अपने आप को नहीं कर पाए, जनता का दिल नहीं जीत पाए, वो सामान्य लोग। तो क्या लगता है कि इस समय जो भाजपा के जो मंत्री रहे, विधायक रहे, उन लोगों को टिकट कटने के बाद आज वो आंसू इस प्रकार से बहा रहे हैं, इस प्रकार से नदियां में पानी आ जाता है। देखिए, किसी का सेवा करने का अगर भाव होता है, उसकी आस्था होती है, उसकी श्रद्धा होती है, तो उसको अगर टिकट ना मिले तो उसको दुख नहीं आना चाहिए। कम से कम अगर वो विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसको कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, नेता बन के मैं फिर आप टिकट देंगे तब कर लूंगा, लेकिन मैं फिर भी 5 साल तक जनता की सेवा करता रहूंगा। रोने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। जिस बच्चे को नहीं पता होता, वो कम उम्र का होता है, अनमैच्योर होता है, उसको नहीं पता होता सही और गलत क्या है, तब बच्चा रोता है। जो बच्चा समझदार होता है, अगर उसके माता पिता उसको कहते हैं कि बेटे इसको खाने से तेरे को नुकसान होगा, फिलहाल नहीं खाना चाहिए, वो बच्चा भी मान जाता है। लेकिन जो अनमैच्योर होते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारा व्यक्तिगत हित है, अगर ये नहीं पूरा हुआ तो हमारा नुकसान होगा, उनको उसमें नुकसान, व्यक्तिगत कहीं ना कहीं स्वार्थ उनको दिखाई देता है, इसलिए वो इस तरह से रो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है और सामान्य जनता समझती है। इसलिए आज के समय में जनता के बीच में भी ये स्थापित है कि मैंने कमेंट बॉक्स देखे हैं जो रो रहे हैं, उनके बीच में भी ऐसा है कि कमेंट में सीधा रिप्लाई आ रहा है कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। ये कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए ये लोग रो रहे हैं। जी, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से हम यही अपील करेंगे, जो उनको इनमें से सबसे योग्य उम्मीदवार दिखाई देता है उसका चुनाव करना चाहिए और अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए।
अगर अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो इस तरह का माहौल बनता रहेगा। हर बार ये आएंगे वो जाएंगे वो रोएंगे। इस बार तो माहौल इतना मतलब ऐसा बना हुआ है कि स्वार्थी लोगों का बिल्कुल राजनीति में आगमन बिल्कुल स्थापित हो चुका है। वो अपने स्वार्थ के लिए कभी इधर जंप करते हैं कभी उधर जंप करते हैं, और जनता रोजगार से परेशान है। जनता हॉस्पिटल में जाती है, वहां स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं है, न्याय नहीं है, तो जनता परेशान है। तो जनता को बुद्धिमत्ता से मिलजुल कर डिसीजन लेना चाहिए कि योग्य उम्मीदवार को बनाया जाए। धन्यवाद।